हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। और मुझे जैसे ही पता चला कि आज पेट्रोल पंप में स्ट्राइक होने वाली है तो मैं तुरंत उठकर फटाफट जल्दी से पेट्रोल पंप पहुंची। लेकिन जैसे ही मैं वहां पर पहुंची फिर मैंने देखा कि वहां बहुत जमकर भीड़ लगी हुई है। मैं उस भीड़ में बहुत देर तक खड़ी हुई, लेकिन वहां पे पता चला कि 1 घंटे के लिए अभी पेट्रोल पंप बंद कर दिया जाएगा। ओह माय गॉड! लेकिन मुझे पेट्रोल मिल गया था। उसके बाद मैं तैयार होकर एक बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में खाने के लिए पहुंची। आप देख सकते हो कि मैंने कितनी सारी वैरायटियों का अनलिमिटेड खाना था और अनलिमिटेड चीज़ें थी। आप देख सकते हो एक से एक वैरायटियाँ थी। बहुत मज़ा आ रहा था। वो देखकर ही इतना, आप देख सकते हो, देखकर ही इतना मज़ा आने। हाँ, उस दिन दाल बाटी भी थी और ढोकले भी एक्स्ट्रा में था, क्योंकि न्यू ईयर का दिन था ना। तो इस दिन हमको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा में भी मिली थी और बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छा खाना था, जो कि मेरा फेवरेट है इस रेस्टोरेंट में जाना और खाना। और अनलिमिटेड खाना, वाओ! मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने बहुत स्वाद लेते हुए खाना खाया। हर एक चीज़ में स्वाद था। मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाई। ये प्यारी सी वॉच देख सकते हो, है ना? मैंने तो ये वहाँ के वेटर को ही दे दी थी गिफ्ट में, लेकिन फिर उसने मुझे वापस दे दी क्योंकि ये बहुत महंगी वॉच थी। तो आप देख सकते हो, लेकिन फिर मैंने बहुत प्यारी प्यारी वहाँ पे फ़ोटोज़ बनाई, वीडियोज़ बनाए मेट्रो के साथ। वहाँ के सभी लोगों के साथ बहुत सारी मैंने फ़ोटोज़ भी ली थी जो उनके मोबाइल पर है। आप देख सकते हो, मैंने उनसे बहुत सारी बातें भी की। और ये देखिए, सर्विस बहुत अच्छी थी वहाँ की। बहुत अच्छे से ये वेटर फटाफट खाना लेकर आते हैं। आप खाना खा भी नहीं पाएंगे और वहाँ पे आपकी थालियों में खाना आ जाएगा। ये देखिए, बाहर बहुत जम के भीड़ लगी हुई थी क्योंकि न्यू ईयर का दिन था, तो काफ़ी पब्लिक आ रही थी। और आप देख सकते हो, मैंने तो खाना खा लिया था क्योंकि मैं फटाफट पहुंच गई थी। फिर भी मैं आधा घंटे बाहर खड़ी थी, लेकिन फिर भी मुझे खाना मिल गया था। फटाफट हमने खाना खाया क्योंकि उस दिन मेरे को बहुत सारी जगह जाना था और आधे से ज़्यादा दिन मेरा पेट्रोल पंप में जा चुका था। हमें जाना कहीं और था, लेकिन हम चले कहीं और ही गए थे। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, फिर हम आए सिद्ध गणेश जी के मंदिर खजराना, जहाँ पर आप देख सक रहे हो ये झंडे कितने प्यार से लहरा रहे हैं। इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बहुत ही सुहाना मौसम था, बहुत ही ठंडा मौसम था। मैं इस ठंडे मौसम का मज़ा भी ले रही थी। और जैसे तैसे फिर ये आगे के रास्ते से, क्योंकि मेन गेट बंद हो चुका था, हम 10 बजे के करीब खजराना मंदिर पर पहुँचे। जहाँ से बाहर का गेट बंद हो चुका था तो हमें पीछे के रास्ते से जाना था। तो मैं पीछे के रास्ते में भी गोल गोल राउंड कई बार इधर उधर भटक रही थी। फिर हम लोग यहाँ से वहाँ पर हम लोग मस्ती करते हुए, आप देख सकते हो, बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ही भीड़ थी यार, बहुत पब्लिक थी। रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे भी आप वहाँ देख सकते हो, बहुत जम के पब्लिक थी। और इस भीड़ में मैं बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से वीडियोस बना रही थी। आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से झूम अंदर जाकर बहुत देर तक गणेश जी से बातें करके बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे वीडियोस बनाई। मैंने आने जाने वाले बहुत लोगों से बातें भी करी, न्यू ईयर के बारे में उनसे जाना भी कि यार उनने पूरे दिन क्या किया क्या। और मैं ये भी पूछा कि मैंने मंदिर में गणेश जी से पूछा कि उन्होंने कैसे उनका न्यू ईयर गया। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे बहुत सारे भक्त और तुम भी मुझसे मिलने आई हो, तो वो बहुत खुश थे मुझसे मिलकर। थैंक यू गणेश जी। मैंने बहुत सारी वहाँ पर फ़ोटोज़ ली और मैंने यहाँ वहाँ घूमते हुए, देखो आप देख सकते हो मैं कितनी सारी मस्ती भी कर रही हूँ। मैं बार बार गोल गोल राउंड घूम रही थी वहाँ पर। कम से कम मैंने 1 से 2-3 बार वहाँ दर्शन कर ली थी, क्योंकि मैं घूम फिर के वहीं पहुँच जा रही थी, फिर से वहीं पहुँच जा रही थी। तो फिर शायद मेरे को कई बार दर्शन होना था, ऐसा लग रहा था। तो मुझे कई बार दर्शन हुए और मैं बहुत अच्छे से खड़ी हुई थी। इन वॉचमैनों के बीच में मैं काफ़ी देर तक खड़ी थी, लेकिन उन लोग मुझे बाहर जाने के लिए ही नहीं बोल रहे थे। और कितने लोगों को आराम से उन्हें बाहर जाने के लिए बोला, लेकिन मेरे को तो एक बार भी नहीं बोला कि बाहर जाओ। मैंने बहुत आराम से, और मुझे कोई जैसे जाने ही नहीं बोल रहा था। मैं बहुत आराम से वहाँ पर खड़ी हुई नज़ारे देख रही थी, अपनी वीडियोस बना रही थी। मैंने प्रसाद चढ़ाया, मैंने वहाँ पे खड़े खड़े 2 प्यारे प्यारे लड्डू भी खाए। और मैंने अपने जो लेके आई थी, मैंने बहुत अच्छे से प्रसाद चढ़ाया। और आप देख सकते हो मैंने गणेश जी से कितनी सारी, ढेर सारी वहाँ पे बातें करी और उन्होंने मेरी बातें कितने अच्छे से सुनी है, क्योंकि वो मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे वहाँ से। और मैं गोल गोल राउंड करके वहीं वापस आ जा रही थी उनके ही सामने। सोचा इतनी भीड़ में
में भी मैं वहीं आ जा रही थी बार-बार, सोच सकते हो आप। जैसे उनकी मर्ज़ी और मेरी मर्ज़ी दोनों चल रही थी, ऐसा लग रहा था। आप देख सकते हो मैं कितनी वॉचमैन देखा ना आपने, मेरे पीछे से खड़े हुए जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, फिर भी मुझे बाहर जाने के लिए नहीं बोला यार उनने। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी उस समय भी, काफ़ी हज़ारों की उसमें भीड़ थी, मैंने देखा वहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं बहुत आराम से, बहुत अच्छे से दर्शन कर रही थी और घूम-घूम के मैं वहीं आ जा रही थी। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे इतनी अच्छे से वहाँ आज के मतलब न्यू ईयर के दिन बहुत अच्छे से ये दर्शन मिल रहे हैं। मैं ये वीडियो बहुत लेट डाल पा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी। मैंने बहुत दिनों से कुछ वीडियोज़ नहीं डाली यूट्यूब पर। थोड़ा-सा कुछ काम में फँसी हुई थी, लेकिन आज मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियोज़ डाल रही हूँ, बहुत शॉर्ट में डाल रही हूँ। आप सारे लोग ज़रूर मेरी ये वीडियोज़ देखना और ज़रूर आप लोग भी बाबा से प्रार्थना करना, जो भी चाहो वो मांगना, वो आपकी प्रार्थना ज़रूर पूरी करेंगे। न्यू ईयर के दिन उन्होंने बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएँ सुनी, मेरी भी सुनी। मेरी तो यही थी कि वो मुझे अपने दर्शन दे दें और उन्होंने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए ना कि मैं बता भी नहीं सकती। उसके बाद हम लोग फिर अपनी-अपनी गाड़ियाँ उठा के एक जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा और भी जाना था कहीं पर। मैंने फिर भी बहुत सारी वहाँ पे अपनी बहुत प्यारी-प्यारी फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ बना ली और मैंने वहाँ लोगों से, बहुत सारे लोगों से गपशप भी कर ली। जो कि मेरी आदत है, आप लोग जानते हैं, है ना? और वहाँ पे बहुत प्यारे-प्यारे जो छोटे मंदिर बने हुए थे, हमारे रामलला का मंदिर भी बना हुआ था और मैं हमारे अयोध्या के राम जी की भी याद आ गई थी वहाँ पर, कि हमारे अयोध्या के राम जी भी आने वाले हैं। बस कुछ दिन बाद हम शायद अयोध्या भी जाएँ, अगर राम जी हमको बुलाएँ तो। वैसे तो उन्होंने हमारे यहाँ पूरे देश को आमंत्रित दिया है, अब देखो कौन-कौन, करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। कितना अच्छा वहाँ का नज़ारा होगा। हमारे राम जी आने वाले हैं। उसके बाद आप देख सकते हो हमको घर की ओर, क्योंकि हमें और भी जगह जाना था। ये देखो मैं यहाँ से बाहर के लिए भी निकलने का रास्ता देख रही थी कि कहाँ से जाऊँ, क्योंकि दूसरे रास्ते से उन्होंने अंदर कर दिया था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ से है। ये देख सकते हो, ये मैंने लड्डुओं की दुकान देखी, यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी भी पार्क पे लगाई। ये प्यारा सा मंदिर, मैंने सारी चीज़ें अपनी आँखों में भर कर, नज़ारों को भर कर, और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि और भी जगह मुझे घूमना था। उसके बाद हमने रीजनल पार्क में पहुँचे, जहाँ की बहुत अंधेरा हो चुका था, शायद कोई भी नहीं था ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर भी पब्लिक थी इधर-उधर बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। और क्योंकि मैं आने वाली थी ना, इसीलिए कुछ पब्लिक वहाँ अंदर थी, नहीं तो शायद मुझे लगता कि बंद ही हो जाती, क्योंकि हम वहाँ काफ़ी रात में पहुँचे यार, बहुत रात में पहुँचे। और ये देखो मैं पेड़ों के साथ मस्ती कर रही हूँ, गाने गा रही हूँ, शरारत भी कर रही हूँ। बहुत सारे प्यारे-प्यारे फ्लावर लगे थे, लेकिन रात के अंधेरे में वो ठीक से मुझे दिख नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे फ्लावर, पेड़-पौधे देखना, ये सब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं उनके साथ भी थोड़ा-थोड़ा गपशप कर लेती हूँ। और ये जैसे आप देख रहे हो एक समुद्र बना हुआ है, ये समुद्र मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये समुद्र बहुत अच्छा था, इतनी ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। ये समुंदर में नहा के और भी हँसी हो गई हूँ। ये देख सकते हो आप। उसके बाद ये देख रहे हो ना, मैंने पूरे समुंदर में गोल-गोल घेरे कर रही थी, यहाँ-वहाँ भाग रही थी, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर-सुंदर फ़ोटोज़ लेना था, वीडियोज़ बनाना था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अंधेरा इतना था कि वीडियोज़, फ़ोटोज़ कुछ भी अच्छी नहीं बन रही थी, मुझे लग रहा था। तो फिर मैं जैसे-तैसे मैं बहुत देर तक फिर भी वहाँ थी, क्योंकि लेकिन अंधेरा सन्नाटा होने के बाद इतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी एन्जॉय किया। आप हमारे